नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, आपके इस जीवन काल में भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख कैसा मिलना है, एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत एक लिख से हट कर आप सामान्य तरीके से उसे कैसे कैलकुलेशन के तहत आप जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली में भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख का स्तर कैसा है। मित्रों, षोडश वर्ग कुंडली के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आप चतुर्थांश की वर्ग सारणी, उस वर्ग चार्ट को देखें, नवमांश को देखें, कर्म विचारण के लिए दशमांश को देखें। यदि आपके जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति ग्रहों की उस समुच्चय की व्यवस्था के तहत बनी हुई है तो षोडश वर्ग कुंडली की जानकारी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मित्रों, जीवन की इस व्यवस्था में भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख, इस सुख को कैलकुलेशन के तहत प्रथमतः आप चौथे भाव की उस व्यवस्था से रेखांकित और कैलकुलेशन कर सकते हैं। अर्थात आपके जन्म कुंडली के चौथे भाव की राशि, उस राशि का अधिपति ग्रह की कैसी व्यवस्था आपके जन्म कुंडली में बनी हुई है, प्रथमतः सामान्य सिद्धांत के तहत आपको अपने कैलकुलेशन के संदर्भ में यह देखना है। मित्रों, चौथा भाव, सपोज दैट, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के उस प्रयास में कन्या लग्न की जन्म कुंडली में चौथे भाव की राशि मीन राशि, जो 12 अंक की राशि, इसका स्वामित्व ग्रहण करने वाला बृहस्पति, वह बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में कहां स्थित है। मित्रों, यही बृहस्पति आपके लग्न कुंडली के 12वें हानि भाव, व्यय भाव में स्थित है तो आपके लिए बहुत सुंदर है। आपको यह नहीं देखना है कि आपके कन्या लग्न की इस जन्म कुंडली में चौथे भाव का अधिपति बृहस्पति हानि भाव, व्यय भाव, 12वें भाव में स्थित है तो चौथे भाव की व्यवस्था कमजोर हो रही है। मित्रों, ऐसा कदापि नहीं है। अर्थात चौथे भाव का अधिपति ग्रह का रिलेशन द्वादश व्यय हानि भाव इस कन्या लग्न में बनता है और वही बृहस्पति की पंचम दृष्टि अपने राशि, अपने घर पर होती है। अर्थात आपके चौथा भाव जो सुखवाद की संकल्पना को इंडिकेट करने वाला माता, जननी, घर, वाहन, सुख का भाव को रेखांकित करता है। अर्थात जो भी सुखवाद की संकल्पना है, हर व्यक्ति विशेष के सापेक्ष सुख की प्राप्ति या सुखवाद की जो कॉन्सेप्ट होती है वह अलग अलग होती है। सुखवाद में वृद्धि, सुख की संकल्पना में वृद्धि जब होती है, चूंकि चौथा भाव हृदय का भाव भी है, तो हृदय में रोमांचित व्यवस्था का आगमन होता है, खुशनुमा माहौल में आप रहते हैं। अर्थात आपका हृदय गदगद अवस्था में रहता है। तब होता है जब आपकी मनोवांछित मनोकामना की पूर्ति होती है, जो आप चाहते हैं वैसा होता हुआ प्रतीत जब होता है। अर्थात इस जीवन काल में जब तक ऊर्जा का बेहतर स्तर आपके व्यक्तित्व के सापेक्ष बनी हुई है और यदि आप भूमि की बढ़ोतरी करते हैं, वाहन और मकान का सुख ले रहे हैं, भवन का निर्माण करते हैं, तो चौथे भाव की सुंदर व्यवस्था को आप रेखांकित करते हैं। मित्रों, चौथे भाव का अधिपति ग्रह यदि केंद्र में विराजमान है, अर्थात ऐसे भाव में उसकी विराजमान होने की व्यवस्था बने कि उस ग्रह का दृष्टिगत रिश्ता चौथे भाव पर अथवा आपके लग्न पर उसकी दृष्टि पड़े। चौथे भाव का अधिपति ग्रह सप्तम भाव में है, सातवां केंद्र के भाव में है, तो सप्तम भाव से उस ग्रह का सातवीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। यदि दसम केंद्र में चौथे भाव का अधिपति लॉर्ड विराजमान है तो उस दसम भाव से सातवीं दृष्टि आपके चौथे भाव की राशि में पड़ेगी। वहीं यदि चतुर्थेश अर्थात चौथे भाव का अधिपति लॉर्ड द्वादश हानि भाव में है तो इतना तय है कि आप उस सुख की वृद्धि हेतु आप अपने व्यक्तित्व और अपने अर्थ का अपव्यय 12वें भाव में उस ग्रह की स्थिति वश करने वाले हैं। मित्रों,
जब चौथे भाव का अधिपति अपने भाव से 12वें भाव, छठे और 8वें चला जाता है, अर्थात अकारक भाव में होता है, अर्थात यदि आपको यह जिज्ञासा है कि आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख कैसा है, तो चौथे भाव को आप लग्न मान लें। चौथे भाव का अधिपति यदि आपके लग्न कुंडली के तीसरे भाव में, अथवा आप यह भी कह सकते हैं कि चौथे भाव से 12वें भाव में अर्थात तीसरे भाव में उसकी स्थिति है, तो बेहतर स्थिति नहीं है। उसी प्रकार चौथे भाव से छठे भाव में आपको कैलकुलेशन करना है, चौथे भाव से अष्टम भाव में अर्थात एकादश भाव में कैलकुलेशन करना है। इन भाव में इनकी स्थिति होती है तो आपके जीवन काल तक के लिए भूमि, भवन, वाहन और मकान के सुख की प्राप्ति में आपको मशक्कत कराएगा। मित्रों, यह मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ूंगा, आपको समस्या होगी, आप मतिभ्रम के उस योग काल में आएंगे। यह बात अलग है कि अचल संपदा का प्रतीकात्मक ग्रह मंगल है और चल संपदा का शुक्र है, भोग विलासता का कारक शुक्र है। मैं कतई आपको यह नहीं बताऊंगा कि आप अपने जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की पोजीशन को देखें। केवल चौथे भाव की उस व्यवस्था से अर्थात चतुर्थेश ग्रह की कैसी स्थिति आपके जन्म कुंडली में है, इससे आप सामान्य तरीके से, सुंदर तरीके से रेखांकित कर सकते हैं कि इस जीवन की व्यवस्था में भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख की प्राप्ति किस स्तर पर होनी है। मित्रों, दूसरा सामान्य सिद्धांत का आरोपण आप चौथे भाव के व्यवस्था से कर सकते हैं। जो भी आपकी लग्न कुंडली है, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर कन्या लग्न की कुंडली की उदाहरण के स्वरूप मैंने समझाने के प्रयास में हमने एग्जाम्पल दिया। कन्या लग्न की कुंडली में अष्टम जो मृत्यु भाव का अधिपति लॉर्ड मंगल है। जो भी लग्न कुंडली आपकी है, मृत्यु भाव का अधिपति, छठा भाव शत्रु रोग व्याधि का अधिपति और 12वां भाव का अधिपति लॉर्ड का रिलेशन चौथे भाव से नहीं होना चाहिए, अथवा छठे भाव अष्टम मृत्यु भाव और 12वां भाव हानि भाव का अधिपति लॉर्ड का दृष्टिगत रिलेशन भी आपके चौथे भाव से नहीं होना चाहिए। यदि आप सुंदर तरीके से इस जीवन काल की उस सुंदर व्यवस्था में भूमि, भवन, मकान, वाहन का, माता का सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अपने स्वयंमेव अपनी प्रक्रिया के तहत अपनी लग्न चार्ट को आप सुंदर तरीके से इसे आप कैलकुलेशन के तहत जो मैं बता रहा हूं, इसे आप आरोपित करते हुए उसका रिजल्ट की प्राप्ति आप सुंदर तरीके से कर सकते हैं। मित्रों, तीसरा सिद्धांत अर्थात राहु का समावेश या पापी ग्रह का समावेशित स्थिति आपके चौथे भाव से नहीं होना चाहिए। मंगल यदि आपके जन्म कुंडली में कारक ग्रह है तो सुंदर है, अर्थात राहु, शनि, मंगल, सूर्य, केतु, इन 5 क्रूर पापी ग्रह के संदर्भ में आपके जन्म कुंडली के तहत आपको यह परीक्षण करना है कि इन 5 पापी ग्रहों में कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह अकारक है। अकारक होते हुए यदि इनकी स्थिति चौथे भाव से होती है तो आपके जो भी थ्योरी ऑफ हेडोनिज्म अर्थात सुखवाद की जो संकल्पना से युक्त भूमि, भवन, मकान, वाहन के सुख की प्राप्ति की जो लालसा है, उसमें अड़चन का योग देने का मुख्य कारण बनता है। मित्रों, अगले क्रम में चौथे भाव का अधिपति ग्रह जो भी है वह निस्तेज ना हो, नीच की स्थिति अपने नीच की राशि में ना हो, सूर्य से अस्त ना हो। अर्थात यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो चंद्रमा सुख का अधिपति चौथे भाव का अधिपति है, अर्थात वह नीच का वृश्चिक राशि का ना हो। वृषभ लग्न की है तो आपका सूर्य जो सुखेश है, अर्थात सूर्य तुला राशि का नीच का ना हो। क्रमशः आप ऐसा अपना कैलकुलेशन के माध्यम से आप इंडिकेट कर सकते हैं। यदि नीच का भी है तो उसकी नीचता भंग होनी चाहिए।
अर्थात जिस राशि में वह ग्रह नीच का हो रहा है उस राशि के ग्रह से उसकी युति हो या केंद्र का रिलेशन बनाए। मित्रों, अर्थात इस जीवन काल की उस सुंदर व्यवस्था में चौथा भाव जो माता जननी भूमि भवन मकान वाहन का सुख का भाव है, आपके हृदय का भाव है, आपको इस जीवन की इस सुंदर व्यवस्था में आपको किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होनी है, यह एक सुंदर सामान्य गणितीय विश्लेषणात्मक ऑस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत एक वैदिक ऑस्ट्रोलॉजी के विश्लेषण के तहत आप अपने स्वयं की लग्न कुंडली का सुंदर तरीके से परीक्षण कर सकते हैं। मित्रों, थोड़ा लीक से हटकर अपने जन्म कुंडली को स्वयं परीक्षण करें, स्वयं को जानें। एक काल पुरुष के रूप में आपकी जन्म पत्रिका बहुत कुछ व्याख्यायित करती है। जीवन की समस्त संरचनात्मक व्यवस्था आपके परिवार के बैकग्राउंड से, आपके शारीरिक बैकग्राउंड से लेते हुए इस समाज के हर प्रत्येक परिक्षेत्र में जहां तक आप अपने स्वयं की पारंगत व्यवस्था में वहां पहुंच रहे हैं, इस काल पुरुष के रूप में आपकी जन्म कुंडली आपके जीवन की अल्ट्रासोनोग्राफी है। मित्रों, एक छोटे से वक्तव्य शैली के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।